हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले एक्सरसाइज 5.6 के क्वेश्चन नंबर 10 की। इससे पहले वाले क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आपको नहीं मिले हो तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक मिल जाएगा। आप चैनल पे भी जा सकते हैं। आपको चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वीडियो आपके काम के हो तो देख भी सकते हैं, और आपको लगे आपके दोस्तों के काम के हैं तो शेयर कर दो। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस शुड बी टेकन सो दैट देयर सम इज जीरो। कि आपको एक एपी दे रहा है जो है 18, 16 और 14। अब आप ये मत कहना सर ये सीक्वेंस बोला है, एपी तो इसने बोला ही नहीं। तो भाई एपी होगी ना, अदरवाइज तो तुम कर ही नहीं सकते ऐसा क्वेश्चन। बट फिर भी मैं तुम्हें बताऊंगा, अगर सीक्वेंस है तो आप इसको एपी प्रूव कर सकते हो। आप बोलोगे दिस इज ए वन, दिस इज ए टू, दिस इज ए थ्री। तो अगर ए टू माइनस ए वन इक्वल है ए थ्री माइनस ए टू के, इट मीन दिस इज एन एपी। कैसे? 16 - 18 कितना आता है? -2। इक्वल होना चाहिए 14 - 16 दैट इज -2। इक्वल आया है, इट मीन दिस इज एन एपी। नाउ अब हमें कह रहा है कि सम जीरो है, तो कितनी टर्म्स ली होंगी कि मैंने इस एपी में से कि सम जीरो आया हो। तो हमने कहा देखो भाई, एन की वैल्यू पता करनी है। एस एन दे रखा है जीरो, कि जितनी भी एन ली थी उनका सम कितना आया? जीरो आया। इस एपी में ए आपको पता है 18 है, और डी आपको अभी भी पता चला था 16 - 18 करने पे दैट इज -2। तो आपको एस एन का फॉर्मूला लगा देना है, दैट इज n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस एन जीरो है, n/2 टू टाइम ए कितना है भाई? 18 प्लस n-1 इंटू -2। मैं से बोल सकता हूँ ये 0 इंटू 2 होगा अपॉन n हो जाएगा। भेज देते हैं यार, n को भी भेज देते हैं, जीरो हो जाए खत्म होता है। ठीक है, तो डिवाइड होने पे जीरो वैल्यू आएगी इधर वाली, इक्वल्स टू 36 प्लस n-1 इंटू -2। अब देखो कई बच्चे यहाँ पे सोचेंगे सर आप पहले 2 को भेजते फिर ऐसा ब्रैकेट बनता। देखो मैं सिंपल सी बात बताता हूँ, हमें 36 प्लस n इंटू n माइनस, सॉरी n इंटू नहीं, n-1 इंटू -2 इज जीरो। तो आप बोलते हैं या तो n जीरो है या फिर ये पूरा ब्रैकेट जीरो है। ऐसा भी कई बार तुम्हें समझने को मिल सकता है। तो आप बोलोगे सर n तो जीरो हो नहीं सकता, क्योंकि जीरो टर्म्स का सम कभी भी जीरो नहीं आएगा, तो ये तो नहीं हो सकता। तो बचा क्या? ये जीरो के इक्वल है। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे होगा। अगर आपको कोई डीपली कभी समझना हो, कभी सुना हो ऐसा, तो समझ लेना इस बात को कि n जीरो क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी जीरो नहीं हो सकती कि जीरो सम आ जाए ना। तो ये वैल्यू तो जीरो हो गई, इक्वल्स टू 36, ब्रैकेट ओपन करते हैं -2n प्लस 2। तो 2n इधर ले आते हैं, उधर बचेगा 38। n की वैल्यू आएगी 38/2 दैट इज 19 टू द 38। तो n इज इक्वल्स टू 19 है। मतलब अगर आप इस एपी में 19 टर्म्स लेते हो तो उनका सम निकालते हो तो आपको सम जीरो मिलेगा। तो आंसर भी 19 ही आ रहा है। क्लियर है? समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखो इसका पार्ट नंबर 2। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एपी whose फर्स्ट एंड फिफ्थ टर्म आर 14 -14 एंड 2। मतलब ए आपको दे रखा है -14 एंड A5 दे रखा है 2 रेस्पेक्टिवली, एंड द सम ऑफ द टर्म्स इज 40। हाउ मेनी टर्म्स आर इन द एपी, कितनी मैं इस टर्म एपी में से टर्म्स लूं जिनका सम क्या है? 40 आए। ठीक है, सम ऑफ द टर्म्स, जितनी भी टर्म्स लो। तो आप बोलो एन की वैल्यू पूछ रहा है और एस एन हमें दे रखा है 40। तो ये ए फोर -14 है, A5 का आप लिख सकते हो a प्लस 4d इक्वल्स टू 2। लिख सकते हो ना। a की वैल्यू कितनी है? -14 प्लस 4d इज 2। 4d इक्वल्स टू 2 प्लस 14, तो d इक्वल्स टू 16/4 इज 4। मतलब इस एपी का a 14 है और d कितना है? +4। तो एस एन 14 है, तो आप लिखोगे 40, एस एन 40 है सॉरी, 40 इक्वल्स टू n/2 2 टाइम a दैट इज -14 प्लस n-1 इंटू +4। 2 इधर आएगा, या 2 अंदर ले जाओ, 2 से 2 काट दो और इस 4 को 2 टाइम। तो आप लिखोगे 40 इक्वल्स टू n इंटू -14 प्लस n-1 इंटू 2। यहाँ तक समझ में आया? 2 कॉमन लेके काट देते या 18 ले आते तो बाद में सोल्व करना पड़ता, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से 40 इक्वल्स टू n -14 प्लस 2n-2। तो ये हो जाता है 40 इक्वल्स टू n इंटू -16 प्लस 2n। अब हम इसको सोल्व करते हैं तो क्या होता है बच्चा? 40 इक्वल्स टू -16n प्लस 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर प्लस का इधर ही रखेंगे, -16n इधर ही है, बट वो 40 इधर आएगा तो माइनस के 40 इक्वल्स टू 0 बन जाएगा। अभी भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं, बट मेरे को लग रहा है दोनों में तीनों टर्म्स में से 2 कॉमन आ रहा है, कैलकुलेशन थोड़ी कम हो जाए तो 2 कॉमन ले लो, तो बचेगा n स्क्वायर -8n -20 इज 0। 2 डिवाइड में भेज दो तो n स्क्वायर -8n -20 इज 0।
अब -20 के फैक्टर करने तो ये होंगे 5 4 जा 20, बट हमें लगता है 5 + 4 करने पे भी 8 नहीं आ रहा, 5 - 4 करने पे भी 8 नहीं आ रहा, तो हमने कहा नहीं लेंगे। 40 और कैसे 10 2 जा 20 आता है, 10 में से 2 माइनस करने पे 8 आ रहा है, बट प्रोडक्ट माइनस का है मतलब एक माइनस का होगा, और वो बड़ा वाला माइनस का होगा क्योंकि -8 चाहिए, तो -10 + 2 लेने पड़ेंगे। तो यू कैन राइट n स्क्वायर -10n + 2n -20 इज 0। ये बातें हम पहले पढ़ चुके हैं, तो मैं थोड़ा सोच रहा हूँ नहीं बताया जाए तुम्हें, नहीं कई बच्चे सोचते हैं टाइम वेस्ट हो रहा है। n कॉमन लोगे n-10 + 2 कॉमन लोगे तो भी क्या आएगा n-10 इज 0। n-10 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा बाबा, n + 2 बचेगा, दैट इज 0। तो या तो n की वैल्यू 10 है या फिर n की वैल्यू -2 है, ये तो पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल है, मतलब इस एपी में अगर आप 10 टर्म्स लेते हो तो उनका सम कितना आता है, 40 आता है, अगर एपी की फर्स्ट टर्म -14 है और फिफ्थ टर्म क्या है, 2। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। बस हमें ए डी एन, ए और डी बता रहा है, एन पूछ रहा है और एस एन भी दे रहा है, बस ये है इस क्वेश्चन में। चलो नेक्स्ट देखते हैं। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 636। हर बार क्वेश्चन में एन ही पूछ रहा है। अब आपको इसने एपी दिए तो इस एपी में ए कितना है भाई, 9, डी कितना है 17 - 9 दैट इज +8, कितना है 8। तो एस एन कितना दे रखा है आपको 636, तो वापस एस एन का फॉर्मूला लगा दो कि 636 इक्वल है n/2 2 टाइम 9 प्लस n-1 इंटू 8। अब मैं इस 2 से इस 2 को काट दूं और इस 8 को 4 टाइम काट देते हैं, तो ये आएगा n इंटू 9 प्लस n-1 इंटू 4, 636। नाउ 636 इक्वल्स टू n 9 प्लस 4n-4, तो n इंटू 5 प्लस 4n इज 636, तो 636 इक्वल्स टू 5n प्लस 4n स्क्वायर। तो 536 इधर ले आते हैं तो इक्वेशन बनेगी 5n प्लस 4, सॉरी पहले 4n लिखना पड़ेगा, तो मैं पहले लिख देता हूँ 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज 0। ओके, अब हमें 636 इंटू 4 के फैक्टर करने और माइनस आ गया, मतलब एक नंबर माइनस का है और आंसर अगर प्लस का रहा है, इसका मतलब बड़ा नंबर क्या है, प्लस का है, और छोटा फैक्टर क्या है, माइनस का है। ठीक है, तो 636 में 2 का डिवाइड करो, तो 2 इंटू 3 2 जा 6, 18 2 जा 36, तो 4 इंटू 2 इंटू 2। अब इसमें वापस से 2 का डिवाइड जा रहा है, 4 इंटू 2 इंटू 2, 15 2 जा 30 और 9 2 जा 18, 159। अभी भी नहीं आएगा 5 तो, बट वही इसमें किसका डिवाइड जा रहा है, 5 + 1 6 + 9 15, 3 का डिवाइड जा रहा है, 4 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 3 का डिवाइड करेंगे 5 3 जा 15 और 3। अब ये 53 तो फिक्स हो गया, आ गया ना प्राइम नंबर। इसको सोल्व करो, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 2 जा 48, 48 और 53 में 5 का डिफरेंस है क्या, हाँ है, हो गया क्वेश्चन। अब बड़ा वाला प्लस का रहेगा, तो +53 -48, तो आप लिखोगे 4n स्क्वायर। अब मैं -48 पहले लिख लेता हूँ, अगर मैं +53 लिखता हूँ तो भी गलत नहीं आएगा, बट कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी, +53 बाद में लिख लेते हैं, -636 इज 0। अब आप बताओ इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 4 भी कॉमन आ रहा है, n भी कॉमन आ रहा है, तो n माइनस 4 1 जा 4 2 जा 8 12 प्लस 53। अब आप देखो n माइनस ये पूरा है ना, ये पूरा फैक्टर किसके हैं, 636 के, 4 अलग ही रखा हुआ था मैंने, तो 2 2 जा 4 4 3 जा 12, 12 का डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, ओनली 53 बचेगा कि नहीं बचेगा, सॉरी 53 का डिवाइड करोगे तो ओनली 12 बचेगा, सॉरी मैं 53 का डिवाइड कर रहा था, 53 का डिवाइड करोगे 12 बचेगा। तो n-12 एक फैक्टर बना है और दूसरा फैक्टर आपका बना है 4n प्लस 53 इज 0। ऑब्वियसली यहाँ से n की वैल्यू माइनस आएगी तो ये तो नहीं लेंगे, इसमें से n की वैल्यू क्या आ गई, +12 आ गई। तो इस मतलब इस एपी में कितने टर्म्स लिए हैं, 12 टर्म्स लिए हैं, थर्ड पार्ट का आंसर 12 एकदम सही आया है अपना। ठीक है, नेक्स्ट देखो फिर पार्ट नंबर 4। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 693। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, चलो करते हैं। एस एन दे रखा है अपने को 693, एन की वैल्यू पता करनी है और ए की वैल्यू है 63 और डी की वैल्यू हो जाएगी बच्चा 60 - 63 दैट इज -3। एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, तो 693 इक्वल्स टू n/2 2 टाइम 63 प्लस n-1 इंटू -3।
अब टू इसको तो काट रहा है बट इधर वाली टर्म को नहीं काटेगा, तो टू को उधर ही भेजना पड़ेगा। 693 इंटू टू एन इंटू 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 126 माइनस 3n प्लस 3 एन इंटू 126 प्लस 3 कितना होता है 129 माइनस 3n, ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 9 2 जा 18, 6 2 जा 12, 13, 1386। तो 1386 इक्वल्स टू 129n माइनस 3n² इधर ले आते हैं सबको, तो 3n² माइनस 129n प्लस के 1386 इज 0। अब हमारे को क्या करना है, 3 इंटू 1386 करना है। तो मैंने कहा भाई 3 इंटू 1386 करना है, क्योंकि n स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 3। तो नाउ 3 इंटू 2 का डिवाइड होगा तो कितना आएगा 693 आएगा, वहां से देख लिया मैंने ना। अब इस नंबर में किसका डिवाइड जा रहा है 3 है लास्ट में, तो 6 प्लस 9 15 प्लस 3 18, 3 का डिवाइड जा रहा है। तो 3 इंटू 2 इंटू 3 क्या आएगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 प्लस 2 6 प्लस 1 7। ओके, अब इसमें किसका डिवाइड जा रहा है 231 में, सही किया ना, 693 दिया था ना उसने, हाँ। 3 2 जा 6 और 2 प्लस 3 5 प्लस 1 6, वापस 6 का जा रहा है, 7 नहीं आ रहा 6 ही आ रहा है। तो 3 का डिवाइड कर दो, 3 मैं लिख देता हूँ इंटू 7 3 जा 21, 7 3 जा 21। ओके, बड़े फैक्टर बनना है यार। अभी चेक करें क्या, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 2 जा 54, 54 और 77 का सम करने पे कितना आ रहा है। केसी महाराज पास में आ जाओ हमारे पास, तुम्हारे लिए मैं थोड़ा आराम से कर रहा हूँ भाई। प्लस 77, 131 आ रहा है, नहीं चाहिए। तो मैंने कहा ये तो नहीं चाहिए, तो और क्या करें, बोले इसके फैक्टर और करो, क्या होगा 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 7। अब क्या फैक्टर करें, तो 129, तो 3 2 जा 6, इधर से तो यहाँ तक तो आया नहीं था पहले तो, है ना, ये अलग कर दिया था। तो मतलब इन दोनों को अलग करना पड़ेगा, तो मैंने कहा 11 को अलग करेंगे तो 33 2 जा 66, 33 3 जा 99, 7 3 जा 21, 2 जा 42, इससे हो रहा है क्या 9 इंटू प्लस 11, नहीं इससे भी नहीं हो रहा, लास्ट में तो 9 आना चाहिए। तो हमने कहा 11 3 जा 33, 2 जा 66, 66 इंटू 7 9 3 3 जा 9, 9 7 जा 63, इनसे आ रहा है क्या 6 + 3 9, 6 + 6 12, 129 आ रहा है भाई, इनसे आ रहा है। तो आप क्या लिखोगे 66 और 63 है। अब माइनस के तो दोनों माइनस के, तो आप क्या लिखोगे 3n² माइनस 66n माइनस 63n प्लस 1386 इज 0। नाउ इसमें 3 और n कॉमन लोगे तो क्या बचेगा n माइनस 22 बचेगा, माइनस। अब इसमें से मैं 63 माइनस ले रहा हूँ, तो देखो यहाँ से देखो फैक्टर क्या है, 3 तो अलग रख दो, है ना। 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 7, क्या कॉमन ले रहा है 63, तो 3 3 जा 9, 9 7 जा 63, तो बचा क्या ओनली 22 बचा। समझ में आया ना कैसे लिखा मैंने, ठीक है। तो नाउ 22 बचा है अपने पास, तो ओबियसली 63 कॉमन लोगे तो 22 ही बचेगा उधर, तो 63 माइनस के कॉमन लोगे तो n माइनस 22 आ रहा है, n माइनस 22 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से n माइनस 22 कॉमन ले लो, तो इधर क्या बचेगा 3n माइनस 63 इज 0। तो यहाँ से n की वैल्यू 22 भी आ रही है और यहाँ से n की वैल्यू आ रही है 63/3, दैट इज 21। मतलब 21 टर्म्स का सम भी यही है, 22 का भी यही है। कैसे पॉसिबल है, कोई बताएगा मुझे, कमेंट करके जरूर बताना। और फिर मैं बताता हूँ तुम्हें। देखो अभी कमेंट करते हो तुम लोगों ने, देखो भाई अगर ये एपी डिक्रीजिंग एपी है तो मे भी इस एपी की एक टर्म जीरो भी है। क्या है, इस एपी की एक टर्म जीरो भी है, या तो जीरो से पहले वाली टर्म्स तक का सम हो गया होगा, या फिर इसको इंक्लूड करने के बाद भी सम उतना ही रहेगा। तो इस टर्म को इंक्लूड कर लो तो 22 हो जाएंगी टर्म्स, और जीरो को इंक्लूड नहीं कर रहे तो कितना हो रहा है 21। ये बात बड़ी ध्यान से समझना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है टॉपिक, कि कैसे सर दो ही टर्म्स, दो एक एपी की टू टर्म्स का सम, मतलब चाहे वो 21 टर्म्स हो 22 हो, सबका सम इतना कैसे आ रहा है। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं पार्ट नंबर 5। इस पार्ट में देखो क्या कर रहा है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी शुड बी टेकन सो दैट देयर सम इज जीरो। कितनी टर्म्स में एक एपी में लूं कि उनका सम क्या हो, जीरो हो। इस एपी में कितनी टर्म्स लें, तो हमने कहा इस एपी में क्या है, ए है 27, डी क्या है, तो आपने कहा 24 माइनस 27 दैट इज -3, और डी के बाद एन हमें पता नहीं, बट एस एन दे रखा है जीरो है, तो जीरो वाला तो बहुत ईजी है करने के लिए। आप कहोगे एस एन इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। एस एन कितना है जीरो, इक्वल्स टू n/2
2 × 27 प्लस n-1 इंटू -3। ये तो जीरो के पास जाएगा बेचारा, तो जीरो हो जाएगा। n/2 तो 2/n होके मल्टीप्लाई होगा, खत्म। 27 × 2 = 54 -3n + 3। -3n इधर आ जाएगा तो इधर बचेगा 57। ठीक है, n का डिवाइड करोगे 57/3, 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27। तो आंसर आ गया 19, फिफ्थ का। एकदम सही आया भाई, कोई बड़ी बात नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का है, पार्ट नंबर 6। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 180। कि आप इस एपी में कितनी टर्म्स लें कि जिनका सम 180 आए। तो हमने कहा एपी में ए कितना है 45, डी कितना है 39 - 45 दैट इज -6, और एस एन कितना दे रखा है 180, एन हमें पता करना है। एक्सप्लेन द डबल आंसर। डबल आंसर का मतलब क्या है सर, किसी एपी इधर से डिक्रीजिंग एपी है, जीरो आया होगा, उसके बाद में माइनस की टर्म्स आई होंगी, तो या तो वो उनका सम यहाँ तक आया होगा या फिर यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ आगे आया होगा। तो क्यों आया है ऐसा, वो हमें बताना है। तो हमें सिंपल सी बात पता है सर, देखो यहाँ पे टर्म अगर 2 4 6 है, तो यहाँ पे -2 -4 -6 है। तो अगर मैं यहाँ तक का बोलूँ तो सम कितना होगा, जो क्वेश्चन में गिवन होगा 180 होगा। बट जीरो लेने के बाद भी सम कितना होगा 180 होगा, ध्यान से समझना। बट सर आगे जाएंगे तब तो माइनस होगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, ये तो नहीं आएगा। मैंने कहा सही बात है तेरी, बट ये सुन कि अगर एक एपी है जो 6 तक सम उसका वही है, ठीक है, बट आगे 4 2 0 -2 -4 भी है, ध्यान से समझना, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने कहा अगर तूने इतनी टर्म्स ली, ठीक है, तो सम बढ़ेगा, बोले हाँ। फिर मैंने कहा तूने इतनी टर्म्स ली तो सम वापस बराबर आ जाएगा, ये वाली टर्म्स प्लस की हैं, ये वाली टर्म्स माइनस की हैं, तो ये काट देंगे एक दूसरे को, तो यहाँ तक का सम, यहाँ तक का सम और यहाँ तक का सेम सेम रहेगा, बोले हाँ। अगर यहाँ तक 10 टर्म्स हैं, ध्यान से सुनना, 10 टर्म्स हैं, तो यहाँ तक कितनी हो गई 11 12 13 14 15, तो उस एपी की 15th टर्म का भी सम कितना होगा, सेम ही होगा। ये वाला कॉन्सेप्ट है। थोड़ी देर पहले हमने क्या सीखा था, यहाँ तक का सम और यहाँ तक का सम, तब एक टर्म का डिफरेंस आ रहा था। अभी कुछ ज़्यादा टर्म्स का भी डिफरेंस आ सकता है, जैसे इसमें 5 का आया है, कोई भी एपी हो सकती है यार, है ना, ये लो 8 10 ऐसे करके, ऐसे कोई एपी बन जाए, -2 का गैप हो रहा है ना सब में। तो इस टाइप का क्वेश्चन जरूर समझना है। तो नाउ देखते हैं चलो इसके अंदर क्या आता है। उम्मीद करता हूँ तुम्हारे को ये बात समझ में आई होगी, ठीक है ना। डबल आंसर वाला कॉन्सेप्ट है, क्लियर है, पक्का। चलो फिर नाउ अब देखो, अब हमारे को कह रहा है कि ए डी आपको मैं दे रहा हूँ, तो आप इसको सोल्व करके दिखाओ। तो सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला लगाओगे भाई, अरे हट जा, ये हटता नहीं है यार कई बार। कैसे नहीं हटता, कोई बताए मुझे कमेंट करके सर क्यों नहीं हटता है। ठीक है नाउ हट गया, चलो अच्छी बात है। ए ये रहा, तो मैं बोलूँगा एस एन की वैल्यू का फॉर्मूला होता है n/2 2a + n-1 इंटू डी। एस एन कितना है 180 इक्वल्स टू n/2 2 इंटू ए दैट इज 45 प्लस n-1 इंटू -6। ठीक है, ये 180 इंटू 2, या 2 अंदर कर दो, 2 से 2 काट दो और इसको काट दो -3 टाइम, तो ये हो जाएगा 180 इक्वल्स टू n इंटू 45 प्लस n-1 इंटू -3। ठीक है, अब नाउ n ब्रैकेट 45 -3n + 3, क्लियर है, यहाँ पर 180 का इक्वल है, 180 इक्वल्स टू 45 + 3 48 होगा, तो ये हो जाएगा 48n - 3n स्क्वायर। तो यहाँ से आपकी इक्वेशन बनेगी बच्चा 3n स्क्वायर - 48n + 180 इक्वल्स टू 0। अब तुम्हें क्या करना है, 3 इंटू 180 करना है, और यहाँ पे माइनस है, इनमें कोई माइनस नहीं है, इसका मतलब दो फैक्टर आपने करने हैं, उन दोनों फैक्टर का सम क्या होगा 48, और दोनों फैक्टर माइनस के हैं। तो हमने कहा 3 ऐसे ही है, और इसको मैं लिख सकता हूँ 10 इंटू 18। ठीक है, तो 30 + 18 बन गया, सीधा ही बन गया यार, ये तो 30 + 18। हाँ मैंने कई बार तुम्हें बताया कि इनको वैसे फैक्टर नहीं करने, डायरेक्ट कर लो, मेरे को दिख गया यार 10 इंटू 18, क्या गलती कर दी क्या मैंने। अब तुम 2 का डिवाइड करते फिर 90 आता, वैसे भी हो जाता कभी कभी। ठीक है, चलो नाउ 3n स्क्वायर -30n -18n + 180 इज 0। अब आगे पीछे भी लिख सकते हैं, बहुत बार समझाया मैंने, जो प्रीवियस एक्सरसाइज के वीडियोस हैं चैप्टर नंबर 4 के, उसमें बहुत अच्छे से समझाया कि कभी 30n मैंने आगे लिया, पीछे भी लेके दिखाया है उसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में। तो नाउ 3n कॉमन लोगे तो क्या बचेगा n-10, -18 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा n-10 दैट इज 0। तो यहाँ से 3n - 18 एक फैक्टर बना है और दूसरा फैक्टर बना है n-10 0 के इक्वल। तो यहाँ से n की वैल्यू 18/3 भी आ सकती है दैट इज 6, और मे बी n की वैल्यू 10 भी आ सकती है। मतलब उस एपी की 6 टर्म का सम भी कितना है 180, और
10 टर्म्स का सम भी कितना है 180। समझ रहे हो क्यों है, थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें समझाया। चलो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इस क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है हमारे को, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 11 टर्म ऑफ द एपी। तो हमें n की वैल्यू 11 दे रखी है और हमें S11 पता करना है, ध्यान से सुन लेना, ठीक है। आपको a दे रखा है 2 और d कितना है आपका 6 माइनस 2 दैट इज 4। क्लियर है। नाउ आप बताओ S11 का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 11/2 2 इंटू 2 प्लस 11 माइनस 1 इंटू 4। मैं इस 2 से इस 2 को काट सकता हूँ और इस वाले में से 2 को काट दूंगा, तो बनेगा 11 ब्रैकेट 2 प्लस ब्रैकेट 10 इंटू 2। सही है। नाउ 11 2 प्लस 20 दैट इज 11 इंटू 22, और 22 को हम 11 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, टेंशन नहीं लेते हैं। 11 इंटू 22 हो जाता 242। तो आंसर हमारे पास फर्स्ट टर्म का आंसर आ रहा है 242, एकदम सही आ रहा है। 13 टर्म ऑफ द एपी, तो एन की वैल्यू 13 है बच्चा, यहाँ पे आपको S13 पता करना है। ए की वैल्यू यहाँ पे -6 है और डी की वैल्यू क्या है 0 माइनस माइनस 6 दैट इज +6। देखो 6 के बाद 12 आ रहा है, +6 हो रहा है, ठीक है ना, 0 के बाद 6 भी आ रहा है। तो S13 का फॉर्मूला हो जाएगा 13/2 2 इंटू -6 प्लस 13 माइनस 1 इंटू +6। तो इस 2 से इस 2 को काट लो और इस 6 को काट लो 3 टाइम। तो नाउ 13 ब्रैकेट -6 प्लस 12 इंटू 3, ठीक है। तो नाउ 13 -6 प्लस 12 3 जा 36, तो 13 इंटू 30 हो जाएगा भाई ये। तो नाउ 390 कितना आ रहा है 390, एकदम सही आ रहा है अपना, ठीक है। नेक्स्ट देखो पार्ट थर्ड, 51 टर्म ऑफ द एपी हुज सेकेंड टर्म इज 2 एंड फोर्थ टर्म इज 8। क्या 51 टर्म्स ऑफ एपी, सम निकालना है 51 टर्म्स का, एन की वैल्यू 51 है, हमें S51 पता करना है। हमें कह रहा है कि सेकेंड टर्म 2 है एंड फोर्थ टर्म क्या है 8 है। तो मैं इसको बोल सकता हूँ a प्लस डी 2 है और इसको बोल सकते हो a प्लस 3d 8 है। मैं a प्लस 2d को इसके नीचे, a प्लस डी इसके नीचे लिख देता हूँ और माइनस कर लेते हैं, माइनस माइनस माइनस, तो ये तो कटेगा। तो 2d इक्वल्स टू 6 आएगा, d की वैल्यू कितनी आ गई 6/2 इज 3। क्लियर है ना। 3d माइनस डी इज 2d, 8 माइनस 2 इज 6। तो a कितना आ जाएगा a प्लस 3 इक्वल्स टू 2, तो a की वैल्यू आएगी 2 माइनस 3 इज -1। आप चेक करो -1 में 3 ऐड करोगे तो +2 आएगा, सेकेंड टर्म आ रही है। तो S51 की वैल्यू क्या हो जाएगी 51/2 ब्रैकेट 2 इंटू a दैट इज -1 प्लस 51 माइनस 1 इंटू 3। अब कहीं कहेंगे सर ये कटेगा नहीं 2 से, मैंने कहा रुक, 51/2 यहीं रख, इसको सोल्व मत करना, 2 इंटू -1 रखो प्लस इसको लिख दो 50 इंटू 3। अब तो सही है। अब 2 से 2 काट दो, इसको 25 टाइम। नाउ 51 -1 प्लस 75, ठीक है। तो 51 इंटू 74, 51 को 74 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यार है 3774। आंसर क्या आ गया 3774, एकदम सही है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। 8 के पहले 15 मल्टीपल्स, तो मैंने कहा 8 का फर्स्ट मल्टीपल क्या आएगा 8, 8 टू जा 16, तो 15th मल्टीपल क्या आएगा, तो हमने कहा 8 इंटू 15 कर लेते हैं, कितना आ रहा है 120। तो मुझे एक बात बताओ इस एपी में कितनी टर्म्स हैं, तो n की वैल्यू तो 15 है, दीज आर द 15 फर्स्ट मल्टीपल्स। a की वैल्यू 8 है और d की वैल्यू भी कितनी है 8। तो हमें S15 पता करना है, तो आप बोलोगे 15/2 इंटू, मैं क्या ऐसे बोल सकता हूँ a प्लस एल हो जाएगा, लास्ट टर्म पता हो तब। आपने कहा वेरी गुड सर, बहुत ईजी है, तो मैंने कहा एकदम सही ईजी है। 15/2 8 प्लस 120, सही है। 8 से काट लो 2 से काट लो 4 टाइम और ये हो जाएगा 60 टाइम, तो 15 इंटू 64, तो हम कहेंगे 15 इंटू 64 होता है 960। कितना होता है भाई 960, तो आंसर कितना आ गया 960। सिंपल सा क्वेश्चन था ना, बट क्वेश्चन दिखने में ऐसा लग रहा है छोटा सा है, बट दिमाग लगाया तब जल्दी हो गया। और अदरवाइज तुम a प्लस एन माइनस डी वो भी लगा सकते हो, 2a प्लस एन माइनस डी वाला, ठीक है ना। फाइंड द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 3 5 एंड 8 6। तो मैंने कहा 3 वाला करते हैं, फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स, तो पहला नंबर क्या है 3 से डिविजिबल 3, फिर दूसरा 6, पॉजिटिव इंटीजर बोला है नेगेटिव नहीं बोला,
6 फिर डॉट 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 डॉट। अब लास्ट क्या कह रहा है, फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 3। तो 40 इंटीजर्स डिविजिबल बाय 3 कौन से होंगे, फर्स्ट 40। तो जो 40 से मल्टीप्लाई हो जाएगा वही हो जाएगा क्या, बताओ मुझे। यस सर, क्या हो जाएगा, 40 से डिवाइड हो जाएगा वो, है ना। अब मुझे एक बात बताओ कि सर कोई एक नंबर है n, इस n में अगर आपने 3 का डिवाइड किया तो 40 आएगा। तो n की वैल्यू क्या होगी, 40 इंटू 3 तो होगी। मेरे को ये बताओ, ये बात समझ में आई क्या। वो क्या कर रहा है, फर्स्ट 40, तो इसमें डिवाइड करोगे तो 40th आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। आपने कहोगे जरूर सर आना चाहिए। तो मैंने कहा इसका एस एन निकालना है। तो एस एन क्या हो जाएगा, 40/2 ब्रेकिट ए प्लस डी एल 120 लास्ट टर्म, ठीक है। तो ये 2 से नहीं कटेगा तो ये आएगा 20 से, 12 वाला कट गया 123। तो 123 इंटू 20 कर दो, 123 इंटू 20, आंसर आ रहा है 2460। क्या आ रहा है, 2460। ये जरूरी है समझना कि फर्स्ट 40 का मतलब क्या है, कि 40 ऐसी टर्म है और जब उस नंबर में आपने 40 का 3 का डिवाइड किया तो 40 आना चाहिए, क्योंकि वो 40th टर्म आनी चाहिए। अब देखो 6 सेकेंड टर्म में आप 3 का डिवाइड कर रहे हो तो 2 आ रहा है ना, तो ये क्या दिखा रहा है तुम्हें, सेकेंड टर्म दिखा रहा है। ये बात समझना। फिर आपने कहा हम 5 के लिए पता करते हैं, तो मैंने कहा 5 का पहला मल्टीपल 5, दूसरा 10, फिर 40 मल्टीपल क्या आएगा, तो आप फिर बताओगे कि n/5 करने पे 40 आना चाहिए। तो n की वैल्यू हो जाएगी 40 इंटू 5 दैट इज 200। समझ में आया कि नहीं आया भाई। तो लास्ट टर्म क्या है इस एपी की, 200। तो आप ऐसे निकालोगे तो क्या लिखोगे, 40/2 इंटू 5 प्लस 200। तो ये हो जाएगा 20 इंटू 250। तो 25 टू जा 50 और 2 जीरो और लगा दो, क्या आंसर आ गया, 5000। ठीक है। क्या कर दिया मैंने, कुछ गलत कर दिया क्या। फर्स्ट 40 मल्टीपल्स, तो n/5 इज 40, कोई भी टर्म ले ली मैंने, 40/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अच्छा 205 आएगा, 250 लिख दिया, ओ सॉरी, ओ भाई, सॉरी 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 सॉरी, 205 आएगा, 205 इंटू 2। तो ये हो जाएगा 205, 410 मेरे हिसाब से, 4010, 205 इंटू 20, सॉरी 20 है यहाँ पे, 2 नहीं है यार, क्या गलती कर रहा हूँ मैं, इंटू 20 इज 4100। अब आंसर सही आया है 4100। टेंशन हो जाती है कभी कभी ना, चलो कोई नहीं। 6 पार्ट, 6 का डिवाइड होना चाहिए, तो मैंने कहा पहला 6, फिर दूसरा 12 और फिर 6 इंटू 40। सही है ना, तो डायरेक्ट लिख दूँ। तो एस 40 की वैल्यू होगी 40/2 इंटू 6 प्लस 240। तो आएगा 20 इंटू 246, ध्यान से देखना यार, मैंने भी गलती कर दी पहले, 246 इंटू 20 दैट इज 4920। आंसर आ गया 4920। बस एपी बन जाए तो हमारा काम हो जाए, बस उसने कंफ्यूज करने के लिए 40 फर्स्ट 40, तो 40th मल्टीपल लिखना है तुम्हें, सीधी सी बात यही है। चलो नेक्स्ट देखो फिर, पार्ट नंबर थर्ड, ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर विच आर डिविजिबल बाय 13। 3 डिजिट के, तो पहला 3 डिजिट का नंबर क्या होता है, 100, और लास्ट क्या होता है 999। हमें कह रहा है कि जितने भी 3 डिजिट नंबर हैं जो 13 से डिविजिबल है उनका सम बता दो। तो हमने कहा पहला क्या है, तो हमने 100 में 13 का डिवाइड किया, ठीक है। तो 13 का डिवाइड किया तो 10 टाइम 8 टाइम ट्राई करके देखो मैं, 104 होता है, तो 7 टाइम, 13 7 जा 91, तो 7 टाइम कितना आया, 91 आया। ध्यान से देखना भाई, अब 9 बच गए मेरे पास। अब ये मेरे को कह रहा है कि 9 पीछे चला जा, तो मैंने कहा 100 से पीछे तो मैं जा नहीं सकता, बट मुझे इस नंबर में 9 है ज़्यादा। अब मुझे 13 बनाना है तो कितना चाहिए, 4 चाहिए। तो मैंने कहा पहला नंबर हो गया 104, पहला नंबर क्या हो गया 104। दूसरा क्या होगा, मैंने कहा देख भाई 104 में 13 प्लस कर ले, 117 आएगा। आपने कहा ठीक है एपी तो बन रही है। आगे लास्ट नंबर क्या होगा, मैंने कहा 999 में मुझे 13 का डिवाइड करना पड़ेगा, तो 13 7 जा 91, अभी किया था तब याद हो गया मेरे को, 89। तो 13 6 जाएगा, 13 6 जा कितना होगा 78, माइनस किया तो आया मेरे पास 11। अब ये नंबर कह रहा है 11 ज़्यादा है, 999 में 13 का डिवाइड क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि 11 ज़्यादा है, या तो इसको हटा दो या फिर 2 ऐड कर दो। तो हम बोले आगे तो हम जा नहीं सकते 4 डिजिट में, तो पीछे आ जाते हैं। तो मैंने 999 में से 11 माइनस कर दिया, तो क्या आया, बताओ क्या आएगा।
तो आपको हो गया सर 889 आएगा। मैंने कहा ट्राई करें, 988 में 13 का डिवाइड करते हैं, 76 टाइम्स आ रहा है, तो लास्ट नंबर क्या आएगा 988। क्लियर है? पेन के क्या हो गया, ऐसे क्यों कर रहा है भाई, तो थोड़ा सा पढ़ लेने दे हमें ना। अब मुझे बताओ ए कितना है 104, डी कितना है 13 और ए एन कितना है 998। अब आपको ये नहीं पता एन कितना है, तो सम तो आप निकाल नहीं सकते, तो आपने ए एन को बोला यार मेरी हेल्प करता आप, इसने कहा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी रख दे। मैंने कहा ठीक है भाई, ए एन कितना है 988 इक्वल्स टू ए कितना है 104 प्लस एन माइनस वन इंटू 13। तो आपने कहा 104 प्लस 13 एन माइनस 13। मैंने कहा एकदम सही है। तो 104 में से 13 माइनस करोगे, मेरे हिसाब से 91 आना चाहिए। हाँ, तो 91 प्लस 13 n आएगा, दैट इज 988। तो 988 में से 98 सॉरी 91 माइनस कर लेते हैं, तो 988 माइनस 91 इज इक्वल्स टू 13n। तो ये आ रहा है 897 इक्वल्स टू 13n। तो n की वैल्यू आएगी 897 अपॉन 13। ठीक है भाई, डिवाइड बाई 13। तो आंसर आ गया 69। मतलब इसमें टोटल 69 ऐसे नंबर हैं 3 डिजिट के जो 13 से डिविजिबल है। तो अब आपको S13 पता करना, S69 पता करना है। तो S69 के लिए क्या लिखोगे, 69/2 इंटू 2 इंटू फर्स्ट टर्म क्या है 104 प्लस 69 माइनस वन इंटू 13, डी कितना है 13 है। तो नाउ अब 2 से कटेगा, रुको 69/2, इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 2 इंटू 104 प्लस 68 इंटू 13। अब ये नंबर कटेगा, 2 से ये भी कटेगा और ये कटेगा 34 टाइम। तो अब आप लिख सकते हो 69 104 प्लस 34 इंटू 13 कर लेते हैं, ये आ रहा है 442। ठीक है, तो अब इसको आप लिखोगे 69 इंटू, इसमें मैं 104 प्लस कर लेता हूँ, तो आ रहा है 546। और इस 546 को 69 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आंसर आ रहा है 37,674। हे भगवान, इतना बड़ा, एकदम सही आ रहा है। उम्मीद करता हूँ यार समझ में जरूर आया होगा तुम्हारे को, ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल ही नहीं आया। फोर्थ पार्ट देखो, ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 11। अब मल्टीपल ऑफ 11 का मतलब यही है क्या, डिविजिबल बाई 11 है, क्योंकि जो मल्टीपल होंगे वो 11 के डिविजिबल भी होंगे, तो हम डिविजिबल वाले कॉन्सेप्ट लगा देते हैं। बोले हम 100 आता है, फिर इसके लास्ट में यहाँ पर एक नंबर आता है 999। दीज आर द कलेक्शन ऑफ 3 डिजिट नंबर्स। फर्स्ट नंबर में हमने 11 का डिवाइड करने की सोची, तो 11 9 जा 99 आए, माइनस किया 1 आया। ये कह रहा है यार एक ज़्यादा है, तो हमने कहा एक ज़्यादा है, कम तो कर नहीं सकते, तो आगे जाना है। तो इसने कहा ऐसा कर 10 ऐड कर दे, फिर मैं 11 से डिविजिबल हो जाऊंगा। तो मैंने कहा 110 पहला नंबर है। दूसरा क्या होगा, तो आपने कहा 121 होगा। मैंने कहा एकदम सही है क्या, मैंने कहा चेक कर लेते हैं। 121 में 11 का डिवाइड करते हैं, तो 11 टाइम जा रहा है, एकदम सही है। ठीक है, बोले ठीक है। लास्ट नंबर क्या होगा, तो मैंने कहा 999 में 11 का डिवाइड करके देख ले। तो आपने कहा 9 टाइम पे 99 आया, माइनस किया 09 आया, बट डिवाइड जा नहीं रहा है, तो एक जीरो और लगाओ। तो 90 टाइम का तो अपने को वैसे कोई मतलब नहीं है, बट हमने कहा 9 एक्स्ट्रा है इसमें, तो 9 कम करने के लिए कितना लिखना पड़ेगा, 990 लिख दो। तो 990 90 टाइम डिविजिबल है। ठीक है ना। नाउ ये हमारे पास एक एपी बन गई, क्या है, कलेक्शन ऑफ नंबर विच आर डिविजिबल बाय 11 और यू कैन से मल्टीपल ऑफ 11s, ओके, और 3 डिजिट नंबर्स। नाउ तो यू कैन से a is 110 एंड d is 11 एंड an is 990। अब बोले यार मैं सम निकालने जा रहा था, क्या करूँ, मेरे को n चाहिए। तो an आ गया है, बोला यार तू टेंशन काहे ले रहा है, मेरी हेल्प ले लेना। बोले ठीक है, क्या होती है, बोले a प्लस n माइनस वन इंटू डी होता हूँ मैं। बोले हाँ। an तेरे को मेरा वैल्यू तो पता ही है, बोले हाँ। ए को पूछ ले आ रहा है क्या, बोले आ गया। एन नहीं पता यार, बोलो ठीक है। डी कितना है, बोले 11 है, बोले सोल्व कर ले। 110 प्लस 11n माइनस 11, तो 110 में से 11 माइनस किया, तो ये बोला 99 हो जाऊंगा मैं। बोले ठीक है भाई, 99 प्लस 11n हो जाए। ये बोला 990 हूँ मैं, तो बोले 99 को ले ले यार। बोले ठीक है ले आ, माइनस 99 हो गया, कितना आया 11n। तो 990 माइनस 99 कर लिया, तो हमारे पास आंसर आ गया 891 इक्वल्स टू 11n। तो n की वैल्यू निकालने हम गए, तो 891 को बोले घबराना मत, 11 डिवाइड ही करेगा बस तेरे में। बोले ठीक है डिवाइड कर दे, कितना आया, बोले 81। बोले ऐसे 81 मल्टीपल्स हैं 11 के जो 3 डिजिट के हैं।
तो बोले ठीक है एस 81 निकालना है मेरे को, बोले हाँ। तो 81/2 इंटू 2 इंटू 11 नहीं 110 प्लस n-1 इंटू डी कितना है 11। अब बोले एन की बोले एन बोला यार मेरी वैल्यू पुट कर दे यार, क्यों टेंशन दे रहा है मेरे को। बोले ठीक है यार कर देते, तो घबरा मत, 81 आ जाएगा। बोले अभी 82 को काट दूँ, बोले ना तो इधर ही रख, 2 इंटू 110 प्लस 80 इंटू 11, ठीक है। अब ये 2 अंदर आया, पहले इसको काट दिया, फिर इसको काटने गया तो 40 टाइम काट दिया। बोले यार इतना बड़ा कर दिया तूने, 110 प्लस 40 इंटू 11। तो अब कई बच्चे कहेंगे यार आप तो सर सारे काम कैलकुलेटर से करें। मैं कहा यार मेरे पढ़ना तुम्हें है, प्रैक्टिस तुम्हें करनी है, मैं डिवाइड यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा टाइम लगेगा यार, तो मैं फटाफट कर लेता हूँ। 81 इन ये हो जाएगा मेरा 550। अब मैंने कर दिया 550 इंटू 81, आंसर आ गया 44,550, 44,550, 44,550 एकदम सही आया। समझ में आने लगे ना आप तो तुम्हें। चलो नेक्स्ट देखो फिर पार्ट 5th, ऑल 2 डिजिट नेचुरल नंबर्स। नेचुरल भी बोला है, पूरा पढ़ा करो। डिविजिबल बाय 4, तो हमने कहा 2 डिजिट है, बोले सबसे पहला नंबर 10, फिर 11, फिर 12 और लास्ट में आएगा 99, ये तो है। बोले 4 का डिवाइड कर, मैंने कहा सबसे पहला तो 12 दिख रहा है मेरे को, ठीक है, फिर 16 आएगा, लास्ट में क्या आएगा, मैंने कहा 99 में 4 का डिवाइड कर लूँगा, टेंशन लूँगा ही नहीं। अनूप सर का बताया हुआ है, 4 माइनस किया 19, 4 4 जा 16, माइनस किया कितना आया 3। बोले 3 ज़्यादा हूँ, बोले कम कर दे, तो आ गया 96। सही है बोले, मैंने कहा 96 में 4 का डिवाइड करके देख ले, 24, इसके बाद 4 लिखेगा तो 100 आएगा, और 100 तेरे को चाहिए नहीं। बोले ठीक है भाई, तो क्या करूँ, बोले ये AP बन गई। बोले ओके, A कितना है, बोले 12, डी कितना है, बोले 16, अच्छा, बोले 16 माइनस 12 4 है, मैंने कहा ठीक है। AN कितना है, 96 है, बोले ओके, एन चाहिए, AN आया आगे, बोले ले निकाल ले, A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, AN 96, A 12 प्लस n-1 इंटू डी कितना है, बोला 4, ठीक है सोल्व कर, बोला 12 प्लस 4n माइनस 4, तो मैंने कहा 8 प्लस 4n हो गया क्या, बोले हाँ, तो 96 इधर ही है, 96 माइनस 8 इक्वल्स टू 4n, तो ये 6 माइनस फिर 88 इक्वल्स टू 4n, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, बोले 88/4 कितना आया 22 आया। बोले वेरी गुड। फिर हमने कहा अब क्या करें, बोले एक काम करो S22 निकाल लो, मैंने कहा ठीक है 22/2, हाँ 2 इंटू 12 प्लस 22 माइनस 1 इंटू 4, ये कट गया एक बार तो बाहर ही, तो ये आ गया 11, 24 प्लस 21 इंटू 4, ठीक है, तो ये आया 11, 24 प्लस 84, ठीक है, तो 24 प्लस 84, ये हो गया 108, 11 इंटू 108, और इसको मैं 11 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ये आ गया 1188, 1188, एकदम सही आया है। क्या बात आ, तो अपने बड़े सही आ रहे हैं। चलो 6th पार्ट भी देख लेते हैं फिर इसका इसी के साथ साथ। फर्स्ट 8 मल्टीपल्स ऑफ 3, फर्स्ट 8 मल्टीपल्स, तो पहला है 3, दूसरा है 6 और 8th मल्टीपल है 24, सही है क्या, हाँ। बोले A कितना है 3, D कितना है 3, लास्ट टर्म कितनी है 24, और बोले N कितना है, मैंने कहा 8, बोले S 8 निकालना है, तो क्या लिखूँ 8/2 A प्लस L, मैंने कहा ठीक है, तो 4 इंटू 3 प्लस 24, तो 4 इंटू 27, सही है बोले, मैंने कहा एकदम 27 इंटू 4 108, आंसर कितना आ गया 108, तो इसके 8 टर्म्स का सम कितना आया 108। तो उम्मीद करता हूँ तुम्हारे को यहाँ तक के क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और थोड़ा टाइम लग गया था, बट हमारा मकसद यही है कि बेटे को दोबारा वीडियो नहीं देखने पड़े, आपको क्या करना पड़े, दोबारा यही वीडियो नहीं देखना पड़े, बट जब इसको रिवीजन के लिए देखो तो 2x की स्पीड से देखो, तो भी तुम्हारे को समझ में आ जाना चाहिए क्या पढ़ाया था, क्या पढ़ना था और क्या पढ़ना है, क्या रिवाइज करना है, क्या सुनना ज़रूरी है। कुछ कुछ बातें होती है तो सुनना दोबारा ज़रूरी होता है, मानता हूँ मैं बात, बट वीडियो हैं तुम्हारे सामने रखे हुए हैं, कहीं नहीं जा रहे वीडियो, ना मैं कहीं जा रहा हूँ, चले जाएंगे दोबारा बना लेंगे यार, और क्या कर लेंगे, है ना। टेंशन नहीं लेने की, टेंशन लेना ऊपर वाले का काम है, अरे ऊपर वाले ने अपने को भेजा है तो टेंशन उसको लेनी चाहिए ना, अपन क्यों ले रहे हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय।